बॉयका जापानी सैनिकों से घिर गया था, लेकिन उसने जरा भी घबराहट नहीं दिखाई। वह धीरे धीरे झुककर जमीन से एक पत्थर उठाता है और उसे एक और फेंक देता है। उस हल्की सी आवाज ने तुरंत जापानी सैनिकों का ध्यान खींच लिया। जैसे ही वे उस दिशा में देखने लगे, बॉयका ने मौका पाकर हमला कर दिया। उसी पल से बॉयका के असली शिकार की शुरुआत हुई। कुछ ही सेकंडों में उसने कई जापानी सैनिकों को मार गिराया, लेकिन गोलीबारी और शोर की वजह से अन्य सैनिकों का ध्यान उसकी ओर चला गया। बॉयका रुकने की हिम्मत नहीं करता। वह तेजी से भागता है, पर जल्द ही फिर से दुश्मनों के घेरे में फंस जाता है। चारों तरफ से जापानी सैनिकों ने उसे घेर लिया। बॉयका के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, अपना खंजर नीचे फेंककर आत्मसमर्पण करना। फिर भी जापानी कमांडर ने उसे तुरंत मारने की जल्दी नहीं की। उन्होंने बॉयका के हाथ बांध दिए और उसे एक खुले मैदान में ले गए। वहीं उसकी फांसी की तैयारी की जा रही थी, लेकिन उस अधिकारी से एक बड़ी गलती हो गई। उसने बंदूक की बजाय अपनी कमर से तलवार निकाल ली। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सामने वाला आदमी कितना खतरनाक है। बॉयका भी जरा नहीं घबराया। उसने शांत मन से आंखें बंद कर ली। अधिकारी ने तलवार बॉयका की गर्दन पर रखी और धीरे धीरे दबाव डालने लगा। फिर वह पूरी ताकत से वार करने के लिए तलवार ऊपर उठाता है। उसी पल बॉयका फुर्ती से झुककर बच निकलता है और पलटवार करता है। जापानी सैनिकों को लड़ने का कोई मौका ही नहीं मिला। उन्होंने अपनी बंदूकें तक इस्तेमाल नहीं की और यही बॉयका के लिए वापसी का मौका बन गया। लेकिन भागते समय वह एक जाल में फंस गया और दोबारा पकड़ लिया गया। अब उसके सामने था ईतो, जापानी अफसर। ईतो ने उसे मारने का आदेश नहीं दिया, बल्कि उसे एक और दिन जीने की मोहलत दी, क्योंकि वह चाहता था कि बॉयका रिंग में लड़ाई करे ताकि वहाँ के नीरस जीवन में थोड़ा मनोरंजन आ सके। पर ईतो को अंदाजा नहीं था कि उसका यह फैसला उन सब के लिए भारी पड़ने वाला है।